श्री सद्गुरु नमः। भ्रम को त्याग कर ब्रह्म की ओर बढ़िए। यह भ्रम बड़ा दुखदायी होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके चक्कर में फंस कर करके अपने जीव को अर्थात जीवात्मा को कष्ट में दे रहे हो। अनादि काल से मायाबद्ध होकर करके यह जोनी 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करता है। रोग शोक संताप बुढ़ापा ताप पाप सब इसको सहना पड़ता है। इसलिए इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। क्यों? सही मूल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आप ब्रह्म की प्राप्ति में ध्यान लगाएंगे। और से तो आप विषय में इतनी आसक्ति हो गई है कि आप ब्रह्म को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सत्संग भजन ज्ञान भेद और सद्गुरु का कोई भी चर्चा करता है तो आपको क्या लगता है कि आप भड़क जाते हैं। क्या कहते हैं? तो ये तो झूठी बकवास है, ये तो अदृश्य चीज़ है, जो देखा जाता है वही सच है। तो तुम्हारा दिमाग में यह लगता है कि रंग रूप रस शब्द गंध शब्द स्पर्श इसमें सुख मिलता है। वही सुख जो है नाना प्रकार के दुखों का महाकारण बन जाता है ये जीवात्मा के लिए। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो प्रकार के शरीर हैं। यह तो निश्चित है कि यह स्थूल शरीर मल मूत्र कफ सोने ढोने वाला शरीर तो ये जल कर राख हो जाएगा। ये तुम जानते हो, अच्छी तरीक़ा से जानते हो। लेकिन अब है जलता कौन नहीं है? वह सूक्ष्म जीव जीवात्मा। मैं जो कहते हो वही है मैं क्या है? वही है जीवात्मा। तो उसकी सुख और शांति समृद्धि के लिए क्या क्या वो तो भटक जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से हम लोगों को यह बताते हैं सत्संग प्रवचन के माध्यम से कि देखो यह विषय का सुख परित्याग कर करके तुम जो है अनासक्त भाव से ब्रह्म की प्राप्ति की ओर 10वां दरवाजा से परम बिंदु पर जीवात्मा को जो है यह भवों के बीच में आज्ञा चक्र पर स्थिर करो और फिर उसको ऊपर की ओर ले जाओ। दायां बायां नहीं जाने देना। दायां बायां में माया मोह के चक्कर में फंस जाएगा। 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से ये जीवात्मा मरने के समय निकलेगा तो फिर भी सही भोग में जो है 84 लाख जोनी में चला जाए। इसलिए 10वां दरवाजा से परम बिंदु पर ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में धकेल करके ऊपर की ओर बढ़ाओ। तो क्या होगा? जब वो ऊपर की ओर जब बढ़ाएगा तो क्या है, अनहद नाद में जाएगा। अनहद नाद में जाने के बाद रोग शोक संताप पाप मन सबका लय हो जाएगा। तो फिर वहाँ से